ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ सेवा मुक्त वसे इत्थे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लिखी है चिट्ठी और इस गल दे उत्ते उन्होंने वर्णन भी उस चिट्ठी दे विच दिता कि मैं आने वाली चोणां जिहड़ियां ने वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां इंटरनल नहीं लड़ांगा। मगर ये चिट्ठी मिलने तो बाद जिस तरीके दे नाल कार्रवाई करन वास्ते अगे असीं लीगल ओपीनियंस लईआ किधरे ना किधरे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ समझ आ रही है कि सानू ਇਹਦੀ लीगैलिटी ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ फैसला ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ क्योंकि बहुत जल्दबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ फैसले कई बार नुकसानदायक हो ਜਾਂਦੇ ਆ। सो ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा कि किधरे ना किधरे सरकारां ਦੀਆਂ दखलअंदाजियां जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ लगातार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ इलैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ इनवॉल्वमेंट हुई है सरकारां दी, भावें वो केंद्र की सरकार होए भावें दिल्ली की सरकार होए, सीधे तरीके ते असीधे तरीके दे नाल वख-वख तरीक़िਆਂ दे नाल ये हमला किया गया और कोशिश की गई कि श्रोमणी अकाली दल नूं किसी न किसी तरीके रोकया जाए, जो वाकई बहुत निंदक योग है। क्योंकि इन्नी वड्डी संगत वालों मैंडेट मिलने तो बाद जिस वक्त पार्टी दे 27 कैंडीडेट जित के आए हैं और उस तो बाद लगातार 3 कैंडीडेट का इजाफा होर होया। साडे विच सरदार सुखबीर सिंह जी कालरा साहब जिहदा शमूलीयत पाई, 2 कैंडीडेट एक ऑप्शन दे रहे थे, एक नॉमीनेशन जिहड़ा श्रोमणी कमेटी वालों होया उहदे उत्ते बार-बार चैलेंजिस करते हुए सरकारां ने जिस तरीके दे नाल दबाव पाया, ये समझने च आंदा है कि किधरे ना किधरे सरकारां दी अपनियां की साजिशां ने। सो अज देश इस्तीफे तो बाद कोई ना कोई होर खुलासे अगे होने वाले जिहड़े सामने आउणगे, मगर अज पूरी कमेटी ने मिल के फैसला किया कि सानू लीगल ओपीनियन लैंदे हुए कोर्ट दे विच मूव करना पेगा और असी 1 या 2 दिनों दे विच मैक्सीमम कोर्ट दे विच जावांगे और इस गल नूं सुनिश्चित करावांगे कि जल्द तो जल्द ये इलैक्शन कराई जाए। डायरैक्टर साहब नूं भी इस गल दी असी मीडिया राही भी बेनती करांगे, लिखित तौर के उत्ते भी ये गल करांगे कि जिस तरीके दे नाल संगत वालों दिते गए इस मैंडेट नूं गुरुद्वारा प्रबंध नूं चलाउण दे विच मुश्किल आ रही है, उहदे विच किधरे ना किधरे तुहाडे दफ्तर वालों भी घाट हुई है और इस नूं पूरे करते हुए जल्द तो जल्द इस प्रबंध नूं चलाउण वास्ते सानू पूरे इख्तियार दिते जाण, साडा नवा हाउस बनाया जाए। क्योंकि जनरल हाउस बुलाए बिना ना ही तो किसी ऑफिस बेयर का इस्तीफा मंजूर हो सकता और ना ही अगले प्रबंध चल सकते हैं। सो जो एक क्राइसिस आए ने ਇਹਦੇ उत्ते सानू बड़ी संजीदगी दे नाल और सारी पार्टी ने एक फैसला लिया है। अज समूची पार्टी के जिन्ने जिते हुए मैंबर साहिबान बैठे ने इत्थे, मैनू बड़ी खुशी है कि अज सारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के रहनुमाई दे विच जिस तरीके दे नाल इलैक्शन जित के आए सी, अज भी सारे एकमुठ होके खड़े हैं। मैं उन्हों का भी सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा और सरकारां नूं भी इस गल दी जिथे बेनती भी करदे आ, चेतावनी भी दिंदे आ कि ये जिहड़ियां तुसीं भी दखलअंदाजियां कर रहे हो इहदे नाल इहदे सिट्टे कोई चंगे नहीं होणगे आउण वाले समय दे विच इहदे, क्योंकि कई गल्लां जिहड़ियां होंदियां ये उहदा दा रिजल्ट बाद चों आउंदा है, धीरे नाल आउंदा है। मगर अज जिहड़ा ये काम होया किसी ना किसी तुहाडी सरकारी इन्वॉल्वमेंट करके भी होया। सो असी यही कोशिश करांगे कि जल्द तो जल्द इस प्रबंध नूं चलाउण वास्ते कोर्ट भी मंजूरी देवे और डायरैक्टर साहब भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा सकन। देखो मैं हुणे गल दसी है कि असी इहदे बारे बिल्कुल वकीलों कोलों सलाह लवांगे और जे साडे कोलों सानू ये दिता जाता है, क्योंकि इहदे विच एग्जैक्टिव कोल पावर है कि वो किसी ना किसी नूं कार्यकारी प्रधान बना सके, असी वो भी इहदे सारी लीगैलिटी लैण तो बाद इहदे उत्ते गल कर सकते हैं। अज मैं वे गल नहीं कर सकता हुण इस वक्त नहीं। पहली गल तो एक मैं बड़ी क्लैरिटी करदा कि मीत प्रधान चाहे सीनियर मीत प्रधान होए, उन्होंने पावर जब तक प्रधान डेलीगेट नहीं करता उन्होंने कोल कोई पावर नहीं है।
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। देखो ये बिल्कुल फैसला लिया जाएगा क्योंकि पार्टी इस मामले के उत्ते बड़ी संजीदा है और इस दे उत्ते फैसला जल्द तो जल्द लिया जाएगा। देखो इशू एक दे नाल एक रिलेट किए जा रहे हैं, तुसी इशू सिर्फ एक बंदे दे नाल ना समझो, इशू पूरी पार्टी दे नाल है। इशू अगर ये ना हुंदा ते ड्रॉ दे विच निकले हुए बंदे जिहड़े साडे बैठे है, सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी, जिन्हां दा राइट बनदा है, इस राइट नूं खोण दे भी गल डायरैक्टर साहब ने की है, सरकारां ने की है, मगर असीं उहदे विच भी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੰਬਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। बिल्कुल, मैं जिस तरीके दे नाल तुसी आज ही देख लो कि जिस तरीके दे नाल ये प्रबंध शुरू होया, जिस इलैक्शन का सिस्टम शुरू होया, लगातार सरकारां दी इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं डायरैक्टर दे राही, क्योंकि डायरैक्टर जिहड़ा है उहदी रिपोर्टिंग सीधी LG नूं है और LG साहब किहदे थल्ले आंदे ने, वो केंद्र सरकार की तरफ आंदे ने। जिथे तक चीफ सैकटरी की गल है, यह चीफ मिनिस्टर के थले आंदा है। सो किसी ना किसी तरीके दे नाल इलैक्शनस तो लैके इलैक्शनस तो पहले अकाली दल के सिंबल नूं मारन की गल की गई, उस तो बाद इलैक्शनस नूं रोकण की गल की गई, इलैक्शनस नूं अगे वधाण असीं जाके कोर्टां तो इलैक्शन लड़ी है। सो मैं समझदा कि जिथे जिथे भी असीं अगले स्टैप्स आए ने, असीं कोर्ट राही सानूं रिलैक्सेशन मिली है, मगर सरकारां दी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है कि इस सिस्टम नूं रोकण वास्ते, इस सिस्टम नूं खराब करन वास्ते और खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ चलण वास्ते। मेरा आखिरी सवाल है कि सिरसा जी ने कहा कि वो सिखां दे मसले हल कराउण लई इस मकसद नाल बीजेपी शामिल होए ने, कि ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं करदा सिखां दे मसले हल कराउण लई? देखो, मैं समझदा कि मैं एक श्रोमणी अकाली दल का वफादार सिपाही हाँ और समूची टीम इत्थे जिहड़ी बैठी है अकाली दल की सिपाही है और जिन्ने मसले अज तक 100 साल का इतिहास है श्रोमणी अकाली दल ने कौम के लिए लड़े हैं और कौम का फैसले कराए ने, शायद किसी ने नहीं कराए। सिरसा साहब की अपनी कोई निजी मजबूरी हो रखी होगी, मगर मैं समझदा कि कौमा हमेशा तगड़िया रह के ही अपने फैसले करा सकती है। सिद्धांतक लड़ाई भी सानू नाल नाल लड़नी चाहिए है। इस तरीके दे नाल सरकारां दे अगे घुटने टेक के असीं कोई भी फैसले नहीं करा सकते और अज असीं सारे तगड़े होके असीं पार्टी दे नाल समर्पित होके इस कमेटी नूं चलाउण वास्ते और कौम दे हर फैसले नूं, हर उस ते आई औकड़ नूं झेलण वास्ते सारे समर्थ हां। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, बिल्कुल ये तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मगर अगर कोई सिपाही भी जाता है तो बिल्कुल उन्ना ही दुख होंदा है क्योंकि उस सिपाही ने पूरी अपनी तनदेही के नाल इस पार्टी नूं सींचिया होंदा है और इन्ने साल लगातार अगर पार्टी ने सेवा की होंदी तो पार्टी ने भी उन्ना ही मान दिता होंदा है। सो इत्थे जिथे दुख भी होंदा है इस गल का कि इहो जे सिपाही अगर पार्टी छड्ड के जाते हैं, मगर उहदे नाल नाल सानूं ये पहलू भी देखना चाहिए कि पार्टी ने कितना वड्डा उन्हां नूं मान दिता सी, ये उन्हां नूं सोचना चाहिए। निजी तौर ते इहनूं नुकसान मानदे हो, पार्टी दे तौर ते नुकसान मानदे हो, कमेटी दे तौर ते नुकसान मानदे हो? देखो, मैं समझदा कि अकाली दल एक इन्नी वड्डी पार्टी है जिहदे विच बहुत कुर्बानियां भरा इतिहास है। इन्ने वड्डे वड्डे इहदे विच लीडर आए और लीडर चले गए, मगर जान दे अफसोस हर बंदे नूं हुंदा, हर पार्टी प्रधान नूं हुंदा कि उहदा वर्कर, उहदा जिहड़ा नुमाइंदा वो सानूं छड्ड के गया और नुकसान जिहड़ा है मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि एक सिपाही दे जान दा हुंदा है, ये ते फिर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सी। उन्होंने निजी गल दस्सिया, तुहानूं लगदा नहीं कि ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? देखो, मैं जद तुहानूं गल कीती कि निजी कारण पिछे फिर पार्टी प्रधान की गल नहीं आ जाती। जे पार्टी लैवल की उन्होंने किसी नाल नाराज़गी होंदी, पार्टी के कौमी प्रधान नाल नाराज़गी होंदी, शायद मेरे नाल सलाह कर लेंदे, मगर उन्होंने अपनी कोई निजी गल्लां इहो जिहियां होईयां होणगीआं जिन्हां दे करके उन्होंने ये स्टैप चुक्या। उन्होंने कोई ना कोई अपना इहदे विच फायदा नज़र आंदा होएगा या उन्होंने कुछ होर चीज़ां नज़र आंदियां होंगे जिहदे बारे जवाब सानूं तुहानूं सिरसा साहब ही दे सकदे। कलका साहब, ਤੁਸੀਂ
आप बता रहे हैं कि इलेक्शन में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का। क्या सिरसा साहब को भी वहां जाने में सरकार का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपको? देखो, मैंने अभी आपको बताया, ये बातें पर्दे के पीछे हुई है, किसी को नहीं पता। शाम को 4 बजे तक जितने मेंबर यहाँ साहिबान बैठे हैं, इनमें से 90% वहां पर थे और उनको भी नहीं पता था। अब ये बात सरकार के बीच में और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच में हुई है, उसको हम तो बोल नहीं सकते। ये काम तो मीडिया का है, मीडिया को देखना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ। काका साहब, एक सवाल और है। पहले आपने जीके को चेहरा बनाया, जीके पार्टी से बाहर है, उसके बाद सिरसा है, इलेक्शन में वो चेहरा बने, वो भी पार्टी से बाहर। पार्टी में क्या मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो इस तरह से आपके सेनापति छोड़ के जा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात कि जीके को आज पार्टी का चेहरा नहीं बनाया गया। जीके को पार्टी से इसलिए निकाला गया कि गोलक चोरी के इल्जाम लगे उनके ऊपर। और सिरसा साहब का जो स्टेप है, ये मैंने अभी बताया कि उनका अपना निजी फैसला है। पार्टी में अगर कोई बात होती तो सरदार उनकी इतनी बड़ी लड़ाई पार्टी आज उनकी नॉमिनेशन के लिए क्यों लड़ रही होती? उनका वो इलेक्शन हारने के बावजूद भी आधे घंटे के अंदर अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उनका नाम नॉमिनेट करवाया एसजीपीसी से, और उसकी लड़ाई पिछले 3 महीने से पार्टी लड़ रही है। सो पार्टी के अंदर तो उनके प्रति पूरा स्नेह था, पार्टी ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। मैंने अभी बताया, ये उनके अपने कोई निजी कारण है, पार्टी के साथ उनका कोई लेना देना इस मामले में नहीं है। सर, सिरसा साहब पे कई संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि अगर वो भाजपा का दामन नहीं थामते तो उनके ऊपर कई कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। ये भय, ये डर के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। आप कैसे दिल सोचते हैं इसको? देखो, मैंने यही बात को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं कि ये उनका निजी फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है कि वो पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है या कोई ऐसी बात है। ये तो सिरसा साहब का अपना निजी फैसला है और वो दबाव के अंदर आए हैं या वो अपनी मर्जी से वहां पर गए हैं अपना आगे का फ्यूचर देखते हुए। ये जवाब वही दे पाएंगे। सर, सवाल ये था सर, कि उनके साथ इलेक्शन में भीतरघात हुआ, इस बात को लेकर वो नाराज हैं। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भीतरघात हुई है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं समझता हूँ कि अपने आप में इतने समर्थ थे कि वो बाकी सीटों के ऊपर भी साथ काम करते रहे हैं। अपनी भीतरघात को देखने के लिए उनके बाद वो पूरे समर्थ थे। काका जी, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि वो लगातार गुल्लक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निजी फायदे के लिए काफी अपने इच्छा के अनुसार इसका काम कर रहे थे। ये भय उनको सता रहा था और इसी भय के कारण उन्होंने ये ऐसा कुछ कदम उठाया है। देखो, इस बात से मैं बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि गोलों का दुर्वर्ते, ये सारी कमेटी हम बैठी है और सारे के सारे इस चीज के जिम्मेवार हैं उनके साथ कि जब से वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने हैं, सारी कमेटी ने उनके सहयोग के साथ काम किया और ये आरोप लगाए गए जो विरोधियों की तरफ से, उसके ऊपर बातें कोई साबित नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोई बात हुई है। ये बात तो मन गढ़ंत है कि क्योंकि सरदार मनजीत सिंह जीके के ऊपर अपने आरोप लगे हैं, इसलिए वो उसको अपने स्कोर सेटल करने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, मगर उनके ऊपर कोई भयभीत गुरुद्वारा प्रबंध को लेके 1% भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती तो जरूर हमारे साथ मिलकर साझे करते। उनके ऊपर गुरुद्वारा कमेटी को लेके कुछ नहीं था, उनके कोई निजी कारण अलग हो सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। कल का जी श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उसके लिए दिल्ली के सिख जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस थे। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो जेल को चुनना या बीजेपी को चुनना। उन्होंने बीजेपी चुनी है, इस पर क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के बयान के ऊपर मेरा कोई भी बयान बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं अकाल तख्त साहब को समर्पित हूँ और जथेदार साहब की कही हुई हर बात मेरे सिर मत्थे पे है और उनका हुक्म है। सो मैं उनके बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। आपका अपना कोई निजी सवाल हो तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है जी, सारे बहुत बहुत धन्यवाद। लंगर छक के जान की कृपालता करें। काका साहब, सिरसा जी के जाने के बाद क्या आपको उम्मीद है कि पार्टी एकजुट रहेगी दिल्ली में, कि आपके कुछ मेंबर भी जा सकते हैं भाजपा या दूसरे? देखो, ये बहुत अहम सवाल आपने किया, क्योंकि सिरसा जी के जाने के बाद पार्टी का एक एक सिपाही आज सामने खड़ा है। हम 29 के 29 मेंबर, 30वां मेंबर जो नॉमिनी होके आना है, आज यहाँ पर खड़े हैं और उसके साथ साथ जो हमारे लॉटरी से निकले हुए, ड्रॉ से निकले हुए 2 मेंबर साहिबान ने, सरदार मलकीत सिंह और सरदार कश्मीर सिंह जी, वो भी यहाँ बैठे हैं। यानी कि 32 मेंबर आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज आपके सामने बैठे हैं और ये सारे के सारे पार्टी को समर्पित है। ना ये सिरसा जी को समर्पित है, ना ये कालका जी को, ना ये केपी जी को, किसी पर्सनल को समर्पित नहीं है। ये शहीदों की जथेबंदी जो 100 साल पुरानी पार्टी है, उसको समर्पित सारा परिवार है और ये सारा का सारा एकजुट होकर खड़ा है। कल की तरफ
करप्शन के अगेंस्ट में जो कमेटी जो अभी बैठी हुई है, तो सिरसा जी को क्लीन चिट दे रही है कि कोई भी गुरुद्वारा में करप्शन उनके टाइम में नहीं हुआ है। देखो, क्लीन चिट देने का मतलब है ये इसके डॉक्यूमेंट चेक करने, मगर जो जो विरोधियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि बैठे बैठाए किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये हम सारे उनके साथ कमेटी में काम किया है, हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा काम उनके कार्यकाल में खास तौर पे प्रधानगी के समय पे हुआ।